हाय, वेलकम टू डॉक्टर IT एजुकेशन। सो आज डे 3 है हमारा 7 डेज क्लब चैलेंज का। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है रिगार्डिंग मैनेजमेंट की। आज हमारा बात हो रहा है कि हम लोग का ये जो प्रोग्राम है ये भी एक्सेल पे है, और एक्सेल पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं बिना किसी VBA का। और जो भी होगा हमारा वो एक्सेल का ही हम लोग फीचर यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्सेल में बहुत सारे है ना, मैनेजमेंट के बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे डेटा वैलिडेशन जो लास्ट टाइम हमने कवर किया था। तो डेटा वैलिडेशन, सेल मर्जिंग, ठीक है, इन्हीं पर्टिकुलर जो हमारा जो टूल है एक्सेल का, उसी का यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं, एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले हैं, ठीक है। अब अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी में मल्टीपल चीज़ें होती हैं, मल्टीपल टाइप्स के लीव्स होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका मेरे को अटेंडेंस ट्रैक करना है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना है। किसी का पर्टिकुलर अटेंडेंस को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। उनके जो लीव्स हैं, ठीक है, जैसे एब्सेंट में क्या हो गया, आप वो मल्टीपल टाइप का लीव्स होता है ना। एक तो हो गया चलो जी कैजुअल लीव ले लिया उसने, या फिर मल्टीपल टाइप के क्या होते हैं अपने लीव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है ऑप्शन है ना, लीव टाइप्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में बेसिकली जितने भी कंपनीज हैं जो काम करती हैं उनका वर्क पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो उनका लीव सिस्टम है ना, कुछ पेड लीव है, कुछ अनपेड लीव है, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं हमारा कितना लीव टाइप है, ठीक है। तो लीव टाइप इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर दिख रहा है टाइप्स ऑफ लीव्स पे। अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं PL शॉर्ट फॉर्म में, यानी वो है कि हमारा प्रिविलेज लीव है, जिसको हम लोग अर्न लीव बोल सकते हैं या एनुअल लीव बोल सकते हैं, ठीक है। अब PL अर्न लीव या एनुअल लीव क्या हो गया, जिसमें एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर एक साल के अंदर में कुछ लीव्स मिलते हैं, जो वो छुट्टी जो भी वो लीव लेगा तो उसको क्या होगा, पेमेंट होगा, ठीक है। डैट इज कॉल्ड कि वो अर्न लीव हो गया या प्रिविलेज लीव हो गया या फिर उसका पेड लीव बोलो, ठीक है। तो अपने पास क्या ऑप्शन है, एक PL का ऑप्शन है, ठीक है। PL कह लीजिए या EL कह लीजिए या फिर AL कह लीजिए, है ना। प्रिविलेज लीव बोल रहे उसको हम लोग, या अर्न लीव बोल रहे या एनुअल लीव बोल रहे, ठीक है। फिर वैसे कैजुअल लीव है। कैजुअल बेसिकली क्या हुआ कि बिना बताए आपने क्या कर लिया, छुट्टी ले ली, ठीक है, तो उसको हम लोग कैजुअल लीव बोलते हैं। फिर सिक लीव है, ठीक है। अब अलग अलग कंपनीज के साथ क्या है कि अलग अलग कंपनी क्या करती है, अलग अलग पॉलिसी को, है ना, जो भी हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, अटेंडेंस पॉलिसी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या है, वो कंपनी का इंटरनल रूल हो सकता है। लेकिन हाँ, किस टाइप के लीव्स होते हैं वो हमारा देख रहे हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, प्रिविलेज लीव हो गया, जिसको हम लोग अर्न लीव या एनुअल लीव भी बोलते हैं। सेकेंड हमारा क्या हो गया, कैजुअल लीव हो गया। थर्ड हमारा सिक लीव है, ठीक है। फिर हमारा मैटरनिटी लीव है, मैरिज लीव है, पैटर्निटी लीव है ना, बेरेंट लीव है, कंपनसेटरी ऑफ है ना। उसके बाद क्या है, लॉस ऑफ पे लीव है, ठीक है, जिसको हम लोग LWP लीव विदाउट पे बोलते हैं, या LOP लॉस ऑफ पे लीव बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही पे कुछ कंपनीज के पॉलिसी में होता है NCNS, नो कॉल नो शो, जिसको कैजुअल लीव के क्राइटेरिया में ही डालेंगे हम लोग NCNS को, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपने बिना इन्फॉर्म किए ही क्या कर लिया, आपने लीव ले लिया, तो दैट इज कॉल्ड कैजुअल लीव, या फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, NCNS, नो कॉल नो शो लीव, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप का लीव है। बहुत बार क्या होता है, कंपनीज वीक ऑफ पॉलिसी पे काम करती है, ठीक है। तो वीक ऑफ के लिए हम लोग क्या होता है, WO शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। वीक ऑफ है कि वो उस दिन क्या है, एम्प्लॉय का वीक ऑफ है ना। वैसा वर्क कल्चर जहाँ पे 5 डेज वर्किंग है या 7 डेज वर्किंग है, तो वहाँ पे क्या होती है, कंपनी क्या करती है, हर एक एम्प्लॉय को लाइक बहुत सारे इंडिया में बहुत सारी कंपनी क्या होती है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो संडे को ऑफ है, ठीक है। तो उन संडे को तो चलो जी सबका ऑफ है, ठीक है। जो कंपनी 365 डेज काम करती है, जो 24/7 शिफ्ट में काम करती है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई इम्पैक्ट ना आए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वीक ऑफ प्लान करते हैं, है ना। कि पर्टिकुलर एक लेट्स सपोज कि 100 एम्प्लॉय का टीम है, तो 100 एम्प्लॉय को एक साथ लीव ना देके, ठीक है, उनको हमने वीक ऑफ प्लान कर दिया कि लेट्स सपोज कि हमने 10 का रेशियो ले लिया कि एक दिन में 10 एम्प्लॉय ही लीव ले सकता है, तो दैट इज़ कि उसको हम लोग क्या करते हैं, वीक ऑफ के क्राइटेरिया मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इतने टाइप के लीव्स हैं, तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेल में स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक्सेल में हम लोग कैसे बनाएंगे, लेट्स सपोज कि हमें पूरा जो शीट है उसको हमको ब्लैंक करना है, ठीक है। उसके लिए अपने पास ऑप्शन क्या है,
कि हम लोग व्यू वाले टैब पे आए और यहाँ से जो ग्रिड लाइन का ऑप्शन है इसको हम लोग क्या करते हैं अनचेक कर देते हैं, ताकि अपने पास जो शीट है वो क्या हो जाए, एक ब्लैंक शीट आ जाए। ठीक है, देन ब्लैंक शीट के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटर में हम लोग एक हेडर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, सेल्स को सेलेक्ट किए। ठीक है, देन हम होम पे गए और यहाँ पे क्या कर दिया, उसको हमने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया। राइट, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हमारा ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमने हेडर डाल दिया, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं एंड देन इसको थोड़ा सा स्केल अप कर देते हैं। राइट, और सेल को हाईलाइट करना हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एलिगेंट कलर में इसको हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग उसके लिए क्या करने वाले हैं, उसको भी हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। अब उसके लिए हम लोग एक क्राइटेरिया यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा सा जो टर्म है उसमें हम लोग उसको क्या करते हैं, एक अलग कलर से फिल्टर कर लेते हैं। लेट्स सपोज कोई भी एक एलिगेंट कलर ले लो आप, जो आपके जो है ना सिस्टम के कलर उससे मैच करे। ठीक है, तो ये हमने एक हेडर लिया। देन यहाँ पे हम लोग क्या किया, इसको सिलेक्ट करके हमने इसको एक बॉर्डर दे दिया। ठीक है, तो जंप करते हैं लीव टाइप्स पे। हमारे पास जो लीव टाइप है, ठीक है, तो एक क्या हमारा प्रिविलेज लीव है जिसको PL, EL या AL बोलते हैं। तो इनमें से ले सपोज कि हम इसको याद रखने के लिए यहाँ पे हम लोग उसको PL ही लिख लेते हैं। ठीक है, PL स्टैंड फॉर पेड लीव। ठीक है, देन CL हो गया हमारा कैजुअल लीव। ठीक है, देन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सिक लीव है तो उसको हमने ऐसा से डिनोट कर दिया, वो हमारा सिक लीव हो गया। फिर अपने पास क्या है, मैटरनिटी लीव है। ठीक है, तो इसको हम लोग ML से डिनोट करते हैं। देन यहाँ पे मैरिज लीव है। ठीक है, तो ये भी आपका शॉर्ट फॉर्म में ML ही होगा। ठीक है, ML ही रखते हैं, कलर उसका हम लोग चेंज कर लेंगे ताकि हमारा फॉर्मेटिंग सही हो जाए। फिर क्या है, पैटर्निटी लीव है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, PL बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, बेरेवमेंट लीव है जिसको हम लोग BL बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देन अपने पास क्या है, कॉम्पनसेटरी लीव है। ठीक है, इसको हम लोग CU बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपने पास क्या है, लॉस ऑफ पे, यानी इसको लीव विदाउट पे भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग LWP बोल देते हैं। ठीक है, फिर किसी का वीक ऑफ मैनेज हो रहा है तो उसको हम लोग WO से वीक ऑफ कर देते हैं कि उसका वो क्या है, वीक ऑफ लीव है। ठीक है, फिर होता है NCNS, एक हम डाल देते हैं। ठीक है, तो वो NCNS हो गया। एंड एक है ना फोर लेस कि हम लोग क्या कर दिए, एब्सेंट करके हमने लीव बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे PL है, CL है, SL है। ठीक है, अब इन सबका क्या करना है हम लोग को, जो फॉर्मेटिंग है, जो कलर, ठीक है, उसको हम लोग सही करते हैं, अरेंज पहले तो उसको सेंटर में अलाइन करते हैं हम लोग। अब ये PL है, तो PL को हम लोग क्या करते हैं, एक अलग तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं। ले सपोज कि ये जो कलर रहेगा हमारा किसके लिए रहेगा, PL के लिए। ठीक है, CL का भी हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट कलर अलग कर लेते हैं। ले सपोज ये हो गया हमारा CL के लिए। एंड इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपना सारा फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं। SL हो गया। ठीक है, एंड लास्ट हमारा जो एब्सेंट है तो उसको चलो हम लोग ग्रीन भी रहने देते हैं। राइट, तो इस तरीके से अपना क्या हो गया, यहाँ पे लीव डिज़ाइन हो गया। ठीक है, अब इस लीव के अकॉर्डिंग हम लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं कि इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक क्राइटेरिया बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये दो सेल को हम लोग साथ में मर्ज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना होगा कितने टाइप का फॉर्मेटिंग हमारा, तो यहाँ काउंट कर लो आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेल को मर्ज कर लेते हैं जो कितना हो, हमारा 12 तक हो। ठीक है, तो 12 कॉलम्स को हमने क्या कर दिया। ठीक है, तो इसको मर्जर सेंटर से अनचेक करते हैं। तो यहाँ पे अपना लीव आ गया। हमको क्या करना है, इंडिविजुअल दो सेल को मर्ज करके सिंगल सेल में कन्वर्ट करना है। तो ये सेकंड हो गया हमारा, वैसे ये थर्ड हो गया। एंड ये हमने यहाँ पे इसको मर्ज करा लिया। एंड उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक टेबल हमारा जो शॉर्ट फॉर्म में, इसको टेबल को हम लोग ऐसे अरेंज करके, और उसके हिसाब से इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर्स दे देते हैं।
ठीक है, ताकि हमारा ये क्या हो बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला PL वाला है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी कलर से हाईलाइट करते हैं जो जिस कलर का है, ठीक है। तो पहले यहाँ देखते हैं PL में कौन सा कलर अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा PL का कलर है, ये कौन सा कलर है, ये वाला कलर है, ठीक है। यहाँ से फोर्थ से हमारा थर्ड रो है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको इन दोनों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग जब उसको कलर हाईलाइट करेंगे तो थर्ड से फोर्थ हमारा जो है, ठीक है। देन हमारा कैजुअल लीफ का कौन सा कलर है, तो कैजुअल लीफ पे ये हमारा कितना है 3 ठीक है, 8 नंबर में हमारा ये क्या है, सेकेंड पोजीशन पे है। तो ये सेकेंड रो को हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से फॉर्मेट करेंगे यहाँ से, जो हमारा 8 नंबर पे सेकेंड फॉर्मेटिंग है, ठीक है। फिर थर्ड का बात करते हैं, तो थर्ड वाला कलर है, तो ये हमारा कौन से पोजीशन पे है, तो ये हमारा 6 नंबर पे यहाँ पे नीचे से सेकंड पे है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने 6 नंबर पे नीचे से सेकंड पे कर लिया। देन हमारा ये है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका जो PL है, तो हमारा ये क्या है, पहला हम लोग लिख रहे हैं इसको कि हमारा क्या है, पेड लीव है, ठीक है। ये हमारा पहला पेड लीव हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे PL बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे कैजुअल लीव है, यहाँ हमने इसको कैजुअल लीव लिखा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, CL बोल रहे हैं। फिर अपना सिक लीव है, तो यहाँ पे हमने इसको सिक लीव में फॉर्मेट किया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया उसको SL। फिर अपना क्या है, इसी तरीके से आपका एक मैटरनिटी लीव है और एक मैरिज लीव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैटरनिटी लीव लिख रहे हैं हम लोग और यहाँ पे उसको शॉर्ट में हम लोग बोल रहे हैं ML, ठीक है। देन एक और हमारा है जो मैरिज लीव है, तो उसको हमने मैरिज लीव लिखा और शॉर्ट फॉर्म में उसको भी ML बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर अपना पैटर्निटी लीव है, तो यहाँ पे हमने लिखा पैटर्निटी लीव और इसको हमने क्या किया, PL लिखा, ठीक है। फिर अपने पास क्या है, BL है, ब्रेवरेंट लीव है ना, तो यहाँ पे उसको हम लोग लिखते हैं और उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, BL। देन फिर अपना क्या है, CO हमारा किसके लिए है, कॉम्पल्सेंट्री ऑफ के लिए है, ठीक है। तो उस तरीके से हमने लिखा और उसको हमने क्या लिखा यहाँ पे CL, ठीक है। फिर अपना क्या है, लीव विदाउट पे, तो हमने लीव विदाउट पे लिखा, जिसको हम लोग बोलेंगे LWP। फिर अपने पास क्या है, वीक ऑफ है, इसको हम लोग वीक ऑफ लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, WO। फिर नो कॉल नो शो, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे NCNS। और वैसे अपना फिर क्या है, एब्सेंट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एब्सेंट से मार्क कर रहे हैं, राइट। तो ये हमने एक फॉर्मेटिंग को लिया और यहाँ पे हल्का सा इसका क्या करते हैं, टेबल को इनलार्ज करते हैं ताकि वो जो हमारा सारा ऑप्शन है वो विजिबल हो जाए, ठीक है। तो हल्का सा इसका हमने क्या कर दिया, विजिबिलिटी इंक्रीज कर दिया, ठीक है। एंड देन सबको हमने अरेंज कर दिया एक तरीके से सेंटर में और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। विजिबिलिटी ब्लैक में ही है तो हम उसको लोग ब्लैक ही छोड़ देते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक लीफ का फॉर्मेट यहाँ डिज़ाइन हो गया। देन हम यहाँ वाला जो कॉलम लेके चलते हैं, यहाँ पे एक कॉलम हमारा फर्स्ट रहेगा और ये हमारा सेकंड रहेगा। तो ये सेकंड वाला जो कॉलम है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मर्ज करा लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर दिया हमारा, तो ये एक फॉर्मेट हो गया। इसको भी हमने क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर्स, ताकि वहाँ बॉर्डर दिखे। और ये हमारा हो गया, यहाँ से इसको हल्का सा फॉर्मेटिंग को इंक्रीज करते हैं एंड यहाँ पे इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर्स कर लेते हैं। एंड यहाँ जो नाम रहेगा हमारा, इसको हम लोग लिखते हैं, मान लो वो कंपनी का क्या है, एम्प्लॉय ID है, तो यहाँ पे इसको हमने लिख दिया एम्प्लॉय ID। और यहाँ पे हो गया हमारा एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो ये हमारा
एम्प्लॉय नेम का टेबल चलेगा, ये एम्प्लॉय आईडी का टेबल चलेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है, एक टेबल जा रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कुछ आप जितना मर्जी उतना अरेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सिस्टम बनाने का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारा जो सेल हो वो तीनों सेल क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल मर्ज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, उस टेबल को हमने मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ टेबल लेके चलते हैं, यहाँ पे इनको ऑल बॉर्डर्स कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, एक ऑल बॉर्डर के फॉर्मेट में अरेंज कर लेते हैं ताकि अपना सिस्टम दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमारा एम्प्लॉय का है, ठीक है। अब इन टेबल्स को हम लोग को फिल्टर करना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हेडर दे देते हैं। लेट्स सपोज कि आप इसको लेके चल रहे हो, आप डेज में लेके चल सकते हो, वीक में लेके चल सकते हो। मैं ऐसा लेके चलता हूँ, ये हमारा संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, देन संडे है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हमारा जो पहला एब्सेंट रिपोर्ट मिल जाए हमें, ठीक है। देन सेकंड हमें क्या मिल जाए, उसका प्रेजेंट का मिल जाए, कितना एब्सेंट है कितना प्रेजेंट है वो रिपोर्ट मिल जाए हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्सेंट और प्रेजेंट हमारा वो काउंट करके दे देगा हमारा कितना एब्सेंट है कितना प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा लीव टाइप, ठीक है। अगर लीव पे है तो किस टाइप का लीव है, ठीक है। तो एब्सेंट काउंट करेंगे हम लोग, प्रेजेंट काउंट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लीव टाइप को काउंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्सेंट हमारा काउंट हो गया, प्रेजेंट हमारा काउंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लीव टाइप किस टाइप का उसने लीव लिया है वो, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे अगर मुझे मैनेज करना हो उसको, जैसे कि उस हिसाब से उसकी सैलरी क्या बनी, ठीक है। एंड अगर 100 है तो उस पर हम लोग को कुछ बोनस का हम लोग उसको रूल सेट करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे, राइट। तो इसको हल्का सा हम और एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक डेटा बनाया। अब इनको भी हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में अरेंज करते हैं ताकि वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो ये वाला जो कॉलम रहेगा वो अपना किसके लिए रहेगा, एम्प्लॉय आईडी का कॉलम हो गया, ये एम्प्लॉय नेम का कॉलम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, उस तरीके से वो हो गया। तो इसको थोड़ा सा हमको ऑटोमेटेड भी बनाना है, ठीक है। हर एक शीट को मुझे क्या करना है, ऑटोमेटेड बनाना है। तो हर एक शीट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी हमारे शीट हैं जहाँ पे हमारा यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि एब्सेंट वगैरह तो हम लोग काउंट करेंगे ना। देन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का हम लोग वीक लेके चल रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ तक को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हमने एक ऑटोमेशन का फीचर देना है। तो उसके लिए हम लोग आते हैं डेटा वाले टैब में। डेटा वाले टैब में आने के बाद यहाँ पे हमें डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक किए, ठीक है। देन अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, सेटिंग्स का ऑप्शन है जहाँ पे एनी वैल्यू है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लिस्ट का, आपको लिस्ट का ऑप्शन लेना है। देन यहाँ पे हमारा क्या है, उनका लिस्ट के हिसाब से हमारा सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सोर्स हो गया हमारा PL, CL, SL, ठीक है। फिर ML है, फिर ML है, PL, BL, CL, LWP, WO, NCNS, A, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन का रूल सेट कर दिया। तो उसके हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पे हर एक कॉलम पे आप देख रहे हो तो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे लीव टाइप है, लीव टाइप पे भी हम लोग क्या करेंगे, वो सारे के सारे लीव ऑप्शंस को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, डेटा वैलिडेशन का फील्ड आएगा। तो यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, देन सेटिंग्स, एनी वैल्यू, इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट का ऑप्शन लेंगे। सेम चीज़, PL, CL, SL, ML, अगेन ML, PL, BL, CL, LWP, WO, NCNS एंड A, ठीक है।
ये हमने क्या कर दिया, एक रूल सेट कर दिया सारे सीट पे। अब सारे सीट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन लगा के चलेंगे इसको। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग होम वाले टैब पे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं एंड यहाँ से हम लोग को हाईलाइट सेल्स रूल मिलेगा। यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग टेक्स्ट दैट कंटेन्स का। ठीक है, तो हर एक के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक रूल सेट करना पड़ेगा। पहला रूल हम लोग सेट कर रहे हैं किसके लिए, पीएल के लिए, कि जब पीएल हो तो पीएल का जो कलर है वो कलर हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कस्टम कलर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जब कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे अपना ऑप्शन आ जाएगा फिल का। तो यहाँ से जो हमारा पीएल का जो फिल कलर है, ठीक है, वो कलर हमको चूज करना होगा, राइट। तो हमारा जो पीएल का कलर है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो अब बात करते हैं उसी तरह से हमारा क्या होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करेगा। तो ये हम दोबारा क्या करते हैं, सारा जो सेल को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं। देन यहाँ पे हाईलाइट एंड सेल्स का रूल है, यहाँ जाएंगे हम लोग और यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है। देन यहाँ पे अगर एसएल की जगह पे क्या हो, वो सीएल हो, ठीक है। तो सीएल पे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ये कस्टम फॉर्मेट काम करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कोलैप्स करेगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका क्या करना होगा, कोई कलर मर्ज करके देना होगा, लेट्स सपोज, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग कलर डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर एक ही कलर का दो रहेगा तो हमारा हाईलाइट वाला फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा जो रिपीट हो रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो जो हमारा ये मैरिज लिव है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एम एक लेटर असाइन करते हैं MRL, ठीक है, और यहाँ भी एक लेटर असाइन कर देते हैं उसको MRL, ठीक है, ताकि वो अब यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको PAL असाइन कर देते हैं और इसको भी हम लोग क्या करते हैं PAL असाइन कर देते हैं, ठीक है। देन कैजुअल कॉम्पनसेशन लिव है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो सेकंड हमारा, तो इसको हम लोग वहाँ CO से डिफाइन किए हैं, तो इसको भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं CO से डिफाइन कर देते हैं। देन अगर हमारा कुछ रिपीट हो रहा है तो PL CL SL हो गया, ML हो गया, MRL हो गया, PAL हो गया, ठीक है, BL CO, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है, वो असाइन, हाँ, अब वैल्यू हमारा क्या है, सही, सुटेबल, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, दोबारा उन सेल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे क्या करना है उस पर हाईलाइट वाला जो रूल अप्लाई करना। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए हम लोग, हाईलाइट से रूल पे गए, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब यहाँ पे पहला हमने लगाया था किसके लिए, PL के लगाया था, तो अब सेकंड किसका लगाएंगे हम लोग, CL के लिए। और देन उसका लिए भी हमारा क्या है, कस्टम फॉर्मेटिंग है, तो कस्टम फॉर्मेट पे गए, कलर का जो ऑप्शन है उसका CL का, वो CL वाला कलर हम लोग चूज करेंगे। तो ये हमारा सपोज CL वाला का कलर है, तो यहाँ हमने ओके किया। देन दोबारा हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाएगा, हाईलाइट सेल्स थ्रू, देन अगेन हमारा किस पे जाएगा, वो टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे। अब किसकी बारी है, SL की। तो SL का जो हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमारा SL का हो गया, ओके हमने किया। फिर वैसी एंड देन हमारा फिर क्या है, एक एब्सेंट का। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल्स पे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे A एंड इसको हम लोग असाइन कर देंगे कस्टम फॉर्मेट में जाके, जो ग्रीन है अपना असाइन है कलर वो, तो वो हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमारा क्या है, एम्प्लॉय ID है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ID लिखता हूँ और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय ID को यहाँ हमने अरेंज कर लिया, इसको भी हम लोग सेंटर अलाइन करते हैं, ठीक है। देन यहाँ एम्प्लॉय नेम, लेट्स सपोज ये हमने एक एम्प्लॉय नेम लिया, ठीक है, और उस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारा कोई भी एम्प्लॉय नेम हो सकता है, ठीक है। अब एम्प्लॉय नेम अब यहाँ पे वो कौन सा है, यहाँ से अगर हम सिलेक्ट करते हैं कि ये हमारा क्या है, PL है, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने PL असाइन किया उसके हिसाब से कलर लेके आ रहा है वो। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर वो किसी दिन ML पे है तो वो असाइन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एब्सेंट के बाद एक ऑप्शन जो रह गया है वो है प्रेजेंट का, ठीक है। तो यहाँ एक कॉलम हम लोग और ऐड करेंगे किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। तो यहाँ से एक मान लो हम कलर असाइन करते हैं प्रेजेंट का, कुछ इस टाइप से कलर क्या करते हैं हम लोग, डार्क ब्लू में उसको प्रेजेंट मार्क करते हैं, राइट। और इस अल्फ़ाबेट्स को हम लोग क्या करते हैं, इसको हाईलाइट करके कलर इसका वाइट कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक रूल सेट हो जाएगा प्रेजेंट के लिए, तो उसको हम लोग इस वाले में मार्क करेंगे और यहाँ पे हमारा क्या लिखाएगा, इसको हम लोग मर्ज कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर। ये हो गया हमारा प्रेजेंट के लिए और इसको हमने लिखा पी एंड दोनों का जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट कर दिया और उसको भी मिडिल अरेंज कर दिया। सारे के सारे शेल को दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले तो डेटा वैलिडेशन में जाके एक रूल सेट करते हैं हम लोग डेटा वैलिडेशन का, एंड यहाँ पे उसको एक कॉमा लगा के हम लोग प्रेजेंट के लिए पी का भी असाइन कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट्स, यहाँ पे हमारा हो गया पी और इसको हमें करना है डार्क ब्लू, ये हमारा एक हो गया, ये हमारा एक डार्क ब्लू हो गया, उसको हमने कर दिया ओके, ठीक है। तो जितने दिन भी क्या है प्रेजेंट है वो यहाँ से क्या करेगा, हमारा पी वाला जो ऑप्शन है वो मार्क होते जाएगा। जब जब वो प्रेजेंट है तो क्या मार्क होगा, वहाँ से एब्सेंट होगा तो एब्सेंट के हिसाब से लेगा, प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट के हिसाब से लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पी मार्क भी कर सकते हो, ठीक है। तो जितना बार भी आप उसको पी मार्क करोगे वो पी के हिसाब से क्या होगा, लेते जाएगा, ठीक है। देन मान लो ये भी प्रेजेंट है या फिर ये आपको एब्सेंट है, ठीक है। तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, वीक ऑफ है, ठीक है। तो अपने हिसाब से क्या करेगा, उसका कलर असाइन कर लेगा। फिर ये सपोज करो सिक लीव पे है, ठीक है, फिर ये मान लो कॉम्पनसेशन ऑफ मिल गया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हमारा वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को रूल देखना पड़ेगा कौन सा रूल हमने सेट किया होगा, ठीक है। तो वहाँ के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, जो रूल अगर हमारा काम नहीं कर रहा तो उसको हम लोग दोबारा क्या करना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन में जाकर चेक करना होगा कि हमारा कौन सा रूल है जो काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमने CO कैजुअल हमने कम, उसके लिए हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं दिया उसको, तो यहाँ पे हमने CO को असाइन किया। देन अगेन अगर अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसको CO असाइन करते हैं तो वो हमारा क्या कर रहा है, CO को पिक कर रहा है, राइट। फिर हमारा प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट हुआ, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट और प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से सारे एम्प्लॉय क्या होगा, डेटा यहाँ अरेंज हो जाएगा। अब यहाँ मुझे काउंट करना है वो कितना दिन एब्सेंट रहा है, कितना दिन प्रेजेंट रहा है, उसके हिसाब से लीव टाइप हमारा क्या है उसका, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, या फिर यहाँ पे लीव टाइप की जगह पे हम लोग कर देते हैं लीव परसेंटेज, ठीक है, या लीव डेज, ठीक है, कितना दिन वो एब्सेंट रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग एब्सेंट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू, मुझे काउंट करना है तो काउंट, उसके साथ कंडीशन अप्लाई हो रहा है काउंट इफ, ब्रैकेट में हमने रेंज लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा रेंज काम करेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ मुझे काउंट करना है एब्सेंट को, तो यहाँ मैंने ए लिखा इन्वर्टेड कॉमा और हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो वो एब्सेंट के लिए काउंट करेगा। फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं ताकि वो बाकी के साथ अपने आप काम करे। वैसे मुझे प्रेजेंट के लिए काउंट करना है तो काउंट इफ, देन ब्रैकेट में हमने यहाँ पे उसका रेंज लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मुझे पी को काउंट करना है तो यहाँ से मैंने पी को काउंट किया, एंटर किया, तो वो मुझे क्या काउंट करके दे रहा है, वो टोटल प्रेजेंट डेज काउंट करके दे रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं वर्किंग डेज, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी की जगह हम लोग लिख देते हैं वर्किंग डेज, ठीक है, वर्किंग, और यहाँ पे लिखते हैं उसके हिसाब से उसकी सैलरी, ठीक है। क्योंकि मैनुअल क्या टाइप करोगे आप, तो इक्वल टू हमारा कितना है, जितना हमारा प्रेजेंट है माइनस जितना दिन वो एब्सेंट है, उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, उसका वर्किंग डेज निकल के आ जाएगा सबका, ठीक है। तो वर्किंग डेज हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब लेट्स सपोज जो हमारी सैलरी की बात आ रही है, 30,000 रुपये सैलरी है, तो इक्वल टू हमारा यहाँ पे हमारा सैलरी जो है उसको मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो अगर हम रैंडम माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, उस तरीके से काम करेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, सैलरी को मेंशन करना पड़ेगा ताकि उस सैलरी के हिसाब से क्या करे, वो सैलरी को कैलकुलेट करे, एल्स वो हमारा क्या होगा, एक
एब्सोल्यूट रेफरेंस की तरह काम करेगा, रिलेटिव रेफरेंस में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो 5 वर्किंग डेज हुआ उसका, उसके हिसाब से उसकी सैलरी है, तो सैलरी हमें कहीं मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक मेंशन कर दिया यहाँ पे उसकी सैलरी के लिए स्टेटमेंट हम लोग मैनेज करते हैं, तो हमने कर दिया मर्जेंट सेंटर, और यहाँ से उसको हमने क्या कर दिया, एक बार ऑल बॉर्डर्स कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो सैलरी का रूल है वो कितना सैलरी है, सैलरी हमारी है वो है 30,000। ठीक है, तो ये 30,000 हमारी क्या है, सैलरी है। तो इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सैलरी, और यहाँ पे वो कितना है 30,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे 30,000 हम लोग सैलरी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 30,000 उसकी सैलरी है, और उस सैलरी के हिसाब से हमें यहाँ पे असाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सैलरी पर डे असाइन करते हैं हम लोग। सैलरी पर डे के हिसाब से हमारा 30,000 की सैलरी है, तो 30,000 की सैलरी के हिसाब से हमारा जो यहाँ पे बनेगा एक दिन का एक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल और हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इस सैलरी वाले टेबल को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में प्लेस कर देते हैं, और इसको हम लोग नीचे में लिखते हैं सैलरी पर डे हमारा। ठीक है, तो पर डे सैलरी हमारा कैसा हुआ, तो इक्वल टू 30,000, 30,000 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, पर डे सैलरी को हम लोग क्या करेंगे, उसका जो हमारा सैलरी है उसको हम लोग वर्किंग डेज है उससे काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा T6 है, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, उसको एब्सोल्यूट करना होगा। तो हमने F4 एंटर किया और एंटर किया, तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी यहाँ पे क्या होगी, डिफाइंड होगी कि उसका सैलरी हमारा क्या आएगा। या फिर यहाँ पे हमको उसको एब्सोल्यूट रखना होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सैलरी को काउंट कर सकते हैं ना सीधा। वहाँ साइड में अगर हमने डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सैलरी को डिफाइन कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका सैलरी कितना बन के आ रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जितना दिन, अगर मान लो यहाँ पे कोई एम्प्लॉई है, अब वो क्या है, हर दिन प्रेजेंट रहा है हमारा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से क्या हो, बाकी चीज़ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए, कि जब हम इधर डेटा फील्ड ऐड करें तो इधर डेटा फील्ड क्या हो, अपने आप ऐड हो जाए। तो इनके लिए क्या करना होगा, इस फॉर्मूला को पहले आप ड्रैग कर दो नीचे तक, ताकि जो वो रहे वो क्या हो जाए, वैल्यू 0 रहे। ठीक है, देन वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक उसको कैलकुलेट करके हमें दे देगा। ठीक है, तो ऑटोमेटेड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब लेट्स सपोज कोई नया एम्प्लॉय ऐड हुआ हमारा, तो नया एम्प्लॉय अगर क्या है, एब्सेंट है, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, उसका सैलरी नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो वो 4 एब्सेंट डेज है, 4 प्रेजेंट डेज है, तो उसके हिसाब से उसका सैलरी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सैलरी हमारा जो है वर्किंग डेज पे ही मिल रहा है। राइट, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, राइट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ सर्कल में शेयर करें। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इसी टाइप का कंटेंट हम आपको लेके आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।